हेलो दोस्तों, रानू ट्यूटोरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से कटोरी ब्लाउज से नाप लेकर परफेक्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो सिले हुए ब्लाउज से मैंने आप लोगों को पहले नाप लेकर दिखाया, उसके बाद उसी नाप से मैंने कटिंग की है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेन कपड़ा है और अस्तर है ना, उसको अटैच कर लेंगे। तो जितने भी पार्ट्स हैं, कटोरी के पार्ट्स, साइड पार्ट्स और हमारा बैक पार्ट्स, उसको हम इस तरह से अस्तर में अटैच कर लेंगे। तो टाँके को हम एकदम बड़ा करें हैं और बड़े टाँके के चारों तरफ इस तरह से अस्तर को अटैच कर लेंगे और जितना भी कपड़ा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए, पहले मैं इसे अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, कपड़े और अस्तर को अटैच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह सारे पार्ट्स को रेडी करके रख लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हम गले को कट करेंगे। तो मैं कभी भी पहले अस्तर पर गले को नहीं काटती हूँ। जब इस तरह से अस्तर और मैन फैब्रिक अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं गला को काटती हूँ। तो इस तरह से अगर आप गले का शेप देंगे ना, तो आपका कपड़ा इधर उधर भी नहीं होगा और गला भी हमारा एकदम अच्छे से शेप में कट जाता है। तो इस तरह से देखिए, अभी हम गले के कटिंग कर लेंगे। तो मैंने राउंड नेक बनाया है, आप जैसा चाहे वैसा नेक बना सकते हैं। और ये जो पट्टी निकली है, इसे हम आई में यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से अभी हम चारों तरफ इसे सिलाई करके पक्का कर लेते हैं। इस तरह से गले की फिनिशिंग करने के बाद अभी हम ये जो बैक पार्ट की डाट लगा लेंगे। तो डाट की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच ली है और डाट की लंबाई मैंने लगभग 5 इंच ली है। तो इस तरह से इसे देखिए, मशीन को आगे पीछे करके पक्का कर लेंगे। तो दोनों डाट को हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए, हमारे बैक पार्ट के दोनों डाट लगकर तैयार हो गए और हमारा बैक पार्ट भी अभी रेडी हो गया है। बाद में हम इसमें कंधा जोड़कर सामने पल्ले की कमर पट्टी लगाएंगे। अभी हम आस्तीन को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने देखिए, आस्तीन में अगल बगल थोड़ा कपड़ा कम था, उसमें जॉइंट लगा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से सेंटर मिलाते हुए आस्तीन की भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से क्रॉस का जो निशान है ना, उसे आपको ऊपर की साइड रखना है। तो दोनों आस्तीन में हमने ऐसे उल्टे का निशान बना लिया था। इस तरह से अगर आप उल्टे का निशान बनाकर सिलाई करेंगे ना, तो कभी भी आस्तीन जोड़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार क्या होता है, आस्तीन में हम इस तरह से निशान नहीं लगाते और बार बार आस्तीन को आगे पीछे का जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक सिलाई लगा लेनी है, फिर हल्का हल्का कट लगाकर इसे फिर से अस्तर की तरफ फोल्ड करके इसे फिर से ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। इससे अस्तर हमारा एकदम अच्छा से दबा रहेगा। तो इस ब्लाउज में ना थोड़े स्पार्कल हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई है और मेरी सुई भी 2 बार टूट चुकी है करके थोड़ा मैं इसे आराम से सिल रही हूँ। तो कभी भी आपके पास भी इस तरह का कपड़ा आता है, तो थोड़ा आराम से ही सिलिए। तो देखिए, इस तरह से फिर हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे और पूरे चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों आस्तीन को रेडी कर लेंगे। इसी तरह से देखिए, दोनों आस्तीन में हम सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आस्तीन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसे पलटिए और अगर ये ऊपर से थोड़ा भी ऊपर नीचे है, तो इसे काट कर एकदम अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए।
ये दोनों पार्ट्स एकदम बराबर होने चाहिए, तभी आप जब इसे लगाएंगे ना तो आपके फिटिंग की सिलाई होती है वो एकदम सीधी आएगी, आगे पीछे नहीं होगी। तो इस तरह से आस्तीन को हमने अच्छे से छांट लिया है। तो दोनों आस्तीन को इसी तरह से रेडी कर लिए हैं और ये फ्रंट का एक कट लगा दिए हैं। तो आस्तीन हमारी रेडी हो गई है। चलिए अब हम सारे पार्ट्स अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो गले पट्टी निकला है ना, उसे हम आई पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से इसे बराबर काट लेंगे और एक साइड इसे 2 पॉइंट मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो आपका ना गले के पास से जो ये पट्टी निकलती है वो यूज़ भी हो जाता है, आपको अलग से आई पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लंबाई लगभग मैंने 10 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच है। तो आई पट्टी को हमेशा 3 इंच चौड़ा ही रखते हैं, तभी वो ठीक रहता है। ज़्यादा छोटा आई पट्टी रखेंगे ना तो आपको हुक लगाएंगे तो दिखेगा। अभी हम क्या करेंगे, कटोरी में डाट लगा लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर देंगे कटोरी को, और कटोरी हमें चाहिए कितनी, 6 इंच की। तो हम कटोरी की चौड़ाई 6 इंच ही रखेंगे। तो देखिए इस साइड से इस साइड हम 3 इंच नाप लेंगे। हमें 6 इंच की कटोरी चाहिए तो हम 3 इंच ही लेंगे। यहाँ से देखिए ये 3.25 इंच हो जाएगा। तो 2-2 पॉइंट आपकी सिलाई में दब जाएगा। तो इस तरह से देखिए, और जितना ये बच रहा है ना 3.25 इंच के बाद उतनी हम डाट लगा देंगे। तो डाट की चौड़ाई 1.5 इंच है लगभग और लंबाई मैंने 3.25 इंच रखी है। इसी तरह से देखिए इसमें हम डबल सिलाई लगाकर कटोरी में डाट लगा लेंगे। तो डबल सिलाई चलाकर डाट को भी हम अच्छे से पक्का कर लेंगे और इस तरह से देखिए इसे कट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा कपड़ा को काट देंगे ताकि हम बेल्ट फिट करें तो अच्छे से हो जाए। और ये देखिए हमारी कटोरी कितनी अच्छी से बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इसमें साइड पार्ट अटैच करेंगे। तो जो साइड पार्ट्स है ना उसे 2 पॉइंट हम बढ़ाकर रखेंगे, उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप साइड पार्ट को 2 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर रखेंगे ना तो आपके गले की गोलाई एकदम अच्छी आएगी। अगर आप इसे बराबर रखेंगे तो गले के पास जो साइड पार्ट है ना वो सीधा आएगा, गोल नहीं आएगा, फिर आपके गले का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए आधा इंच दबाते हुए हम कटोरी और साइड पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो कभी भी आप कटोरी काटते हैं ना तो साइड पार्ट से आधा इंच ज़्यादा ही काटिए, उससे ना एकदम अच्छे से ये बराबर आता है। इस तरह से देखिए, अगर आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसे छांट लीजिए बेल्ट पार्ट लगाने से पहले। तो देखिए इस तरह से हम हल्का सा इधर से इसे छांट लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, बेल्ट के पार्ट्स को लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कटोरी है ना उसे अच्छे से पहले डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से डबल सिलाई चला दीजिए। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं। अभी देखिए कटोरी और साइड पार्ट्स को हमने एकदम अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम लगाएंगे बेल्ट को। तो बेल्ट ज्वाइन करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ हल्का सा गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। इससे ना बेल्ट पार्ट लगाएंगे तो उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से देखिए अभी हम बेल्ट पार्ट्स लेंगे और उसे नीचे रखेंगे और आधा इंच इसे बढ़ाते हुए रखेंगे और इस तरह से जो कॉर्नर आता है ना वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये जो हमारी डाट वाली है सिलाई उसे हम उस तरफ रखेंगे, इसका मुंह हम अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से। और ये जो हमारी कटोरी वाली सिलाई है ना इसका मुंह हम इस तरफ रखेंगे। तो इस तरह से आधा इंच का ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने सिलाई मार्जिन सिर्फ आधा इंच ही ली है। इस तरह से बेल्ट अटैच करने के बाद देखिए कितना ये सीधा आया है। और क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से एक सिलाई चला देंगे ताकि जो हमारी सिलाई है ना वो अच्छे से दबी रहे। तो इस तरह से इसके ऊपर से एक सिलाई चला देनी है। अभी देखिए हमारा बेल्ट पार्ट बढ़ गया है और इधर से भी हम हल्का सा छांट लेते हैं। तो जो हमारा बेल्ट है वो 1 इंच बढ़ा है। ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमने इसे पीछे पल्ले के हिसाब से काटा था। तो कभी भी आपको पीछे पल्ले के हिसाब से ही बेल्ट को काटना है, अगर बढ़ता है तो आप काट लीजिए। अभी देखिए एकदम अच्छे से ये हमारा हो गया है। अभी हम यहाँ क्या लगाएंगे, आई पट्टी। तो जो हमने पीछे पल्ले में गला सिला था ना उसमें से कपड़ा बचा था उसी को हम आई पट्टी लगाएंगे। तो बहुत लोग इसे इस तरह से भी लगाते हैं लेकिन मैं इसे उल्टे तरफ से लगाती हूँ। तो इस तरह से हम आई पट्टी को नीचे रखेंगे और ब्लाउज के पीस को ऊपर रखेंगे। इस तरह से अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ ना 2 पॉइंट से आधा इंच तक आप दबा सकते हैं जितना आपने लिया है हुकाई के लिए। तो मैं यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगाई हूँ क्योंकि मैंने हुकाई के लिए आधा इंच ही लिया था। अभी नाखून से इसे प्रेस करके इस तरह से इसे दबा देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसे पलटकर 2 सिलाई चलाएंगे 2 पॉइंट की दूरी से। तो पहली सिलाई हम इस तरह से चला देंगे और 2 पॉइंट की ना इसमें दूरी रखते हुए एक और सिलाई चलाएंगे ताकि आपको पता रहे आपको आई वहीं पर बनानी है।
तो इस तरह से देखिए इन दोनों में सिलाई चला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ना, उसे कट करके निकाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इधर से कपड़ा ना उठा उठा रहता है, इसलिए एक सिलाई चलाकर इसे और अच्छे से पक्का कर लेते हैं, ताकि हमारा कपड़ा ना यहाँ से उठा उठा मत रहे। और ये देखिए हमारे एक तरफ का पार्ट्स पूरा रेडी हो गया है। इसी तरह से ना हम दूसरे तरफ भी सिलकर रख ली हैं। अभी हम इसमें लगाएंगे हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी के लिए मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और इसे इस तरह से डबल करके हम सिलाई लगाएंगे। इधर भी हम आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर से इसे पलटकर इसके ऊपर एक सिलाई और चला देंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई चलाकर इसे पक्का कर लेंगे। फिर हम इसे पलट देंगे और इस तरह से पक्की सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा दूसरा पार्ट्स भी सिलकर तैयार हो गया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे कट कर लेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स लेंगे और चेक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे ना सिलाई मिलाते हुए ऐसे चेक कर लेना है। अगर आपका कहीं भी बढ़ता है तो उसे हल्का सा छांट लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि गले की तरफ से ये ना बढ़े, तभी आपके गले की फिटिंग अच्छी आएगी। अभी हम देखिए इस तरह से इसके कंधे ज्वाइंट कर लेंगे। तो आधा इंच का दबाव देते हुए हम कंधे को जोड़ लेंगे। डबल सिलाई लगाकर कंधे को पक्का कर लेंगे एकदम अच्छे से, और इस तरह से ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि कपड़ा ना ऐसे निकला निकला ना रहे। इसी तरह से देखिए हम दूसरे कंधे की साइड भी सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए दोनों कंधे हमने जोड़ लिए हैं। अभी हम क्या लगाएंगे, गले में पाइपिंग। तो गले में पाइपिंग लगाने के लिए मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो कस्टमर ने कहा है कि उन्हें गोल्डन कलर की पाइपिंग चाहिए, तो जैसा कस्टमर बोलेंगे हम वैसा ही लगा कर देंगे। तो इस तरह से देखिए 1-1 इंच की मैंने 2 गोल्डन पट्टियाँ काट ली है। तो इस तरह से मैंने इस पट्टी को काट लिया है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों पट्टियों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए एक कॉर्नर को इस तरह से आधा आधा दोनों तरफ से निकालते हुए हम सिलाई चला देंगे। फिर एक ना हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई चला देंगे, ताकि जो कपड़ा है वो अच्छा सा दबा रहे। इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई को चला देना है। अभी हम क्या करेंगे, जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, उसे काट कर निकाल देंगे, और ये जो इस साइड का कॉर्नर है इसे भी हम काट देंगे। अभी हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डोरी पाइपिंग लगाने के लिए मैंने फुट को भी नहीं बदला है, मैं डबल फुट में ही डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। तो गले से इस तरह से डोरी को नाप लेना है कि आपको कितना चाहिए, और इसे कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से डोरी को रखेंगे ऐसे, और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। अभी हम इसे फुट के बीच में रखेंगे और सिलाई चला देंगे। तो आपको ना डोरी पाइपिंग लगाने के लिए ऐसे सिंगल फुट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मशीन को एक बार सेट कर लीजिए डबल फुट में, फिर आप कहीं पर भी इजी तरीके से डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम 2-2 पॉइंट करते हुए डोरी पाइपिंग है ना, वो जो हमारा डबल फुट है उसके बीच में फिट है, और इस तरह से आपको पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए डबल फुट में भी कितने अच्छे से डोरी पाइपिंग बन जाती है, आपको कोई सिंगल फुट की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए हम ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे इस साइड से, और 2 पॉइंट का ना दबाव देते हुए हम पाइपिंग लगा लेंगे। यहाँ से ऐसे देखिए हम 2 पॉइंट रखेंगे, और इसे इस तरह से अपने जो डबल फुट है उसके बीच में से पाइपिंग को दबाते हुए पूरी सिलाई चला देंगी। तो पूरी पाइपिंग को इसी तरह से गले में अटैच कर लेना है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो कॉर्नर है ना, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई चला लेंगे। तो जो कॉर्नर है उसको फिनिशिंग के साथ एकदम अच्छे से फोल्ड करना है। उसके बाद इसके ऊपर से फिर से हम एक सिलाई चला देंगे। इससे क्या है ना, पाइपिंग हमारी एक जैसे फिनिशिंग के साथ बनेगी, और इसके आगे तो अच्छा दिखेगा ही, साथ में ये ब्लाउज के बैक में भी बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह से देखिए एक सिलाई ऊपर से और चला लेनी है।
तो मैं ना कभी भी जब पाइपिंग लगाती हूँ तो उसे डबल फुट से ही लगाती हूँ, सिंगल फुट सिर्फ मैं जिप वगैरह लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने सारी पाइपिंग को सिल लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना पीछे उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए कपड़े को ना हल्का हल्का ध्यान से काटते हुए निकाल देना है। तो बैक का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने काट कर निकाल दिया है। अभी हम इसे किस तरह से पलटेंगे, देखिए इस तरह से इसे पलटते हुए सीधे साइड से सिलाई चला देंगे। इसे ऐसे पलट लेंगे और देखिए इस साइड से हम सिलाई चलाएंगे। तो एक बार सिलाई को थोड़ा सा सामने से पक्का कर लेंगे और उसके बाद पूरे ब्लाउज में हम इसी तरह से इसे दबाते हुए सिलाई चला देंगे। देखिए आप इसे इस तरह से चेक करके नाखून से प्रेस करके चलाइएगा, वरना क्या होता है जो ब्लाउज का कपड़ा है ना वो पाइपिंग के ऊपर चढ़ जाती है, फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से देखिए पूरे गले पर हमने फिनिशिंग के साथ एकदम अच्छे से पाइपिंग को लगा लिया है। यहाँ से भी हम इसे अच्छे से पक्का कर लेते हैं। और ये देखिए पूरे गले में हमारे एकदम फिनिशिंग के साथ एकदम पतली सी पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोग भी इसी तरह से पाइपिंग लगाया कीजिए, इससे ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अभी देखिए इस तरह से हम ना चेक कर लेंगे पहले, तो इसे इस तरह से रखेंगे और चेक कर लेंगे। अगर आप ना यहाँ पर चेक नहीं करेंगे तो आपको ना जब आस्तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा, आस्तीन की सिलाई और जो ये साइड सिलाई है ना वो आगे पीछे होगी। तो एक बार आप इस तरह से चेक कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, जो आस्तीन का सेंटर है ना उसको इस तरह से रखेंगे और चेक कर लेंगे। तो देखिए बराबर है। अगर आप बराबर काटेंगे तो ये बराबर ही आता है। और कभी कभी क्या होता है जो पीछे के साइड आस्तीन रहती है ना वो ही 2 पॉइंट या आधा इंच बढ़ जाता है। तो देखिए इस तरह से कंधे की सिलाई से आस्तीन का जॉइंट मिलाते हुए हम सिलाई चला लेंगे। तो सेंटर मिलाते हुए पहले हम एक साइड सिलाई चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बराबर से काटेंगे ना तो आपका कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए हल्का सा इसे छांट लिए हैं और अब हम दूसरे साइड की आस्तीन लगा लेंगे। तो इसी तरह से ना दोनों साइड की आस्तीन को हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए आस्तीन में डबल सिलाई लगाकर इसे एकदम अच्छे से पक्का कर लिए हैं और एक सिलाई हम एकदम कॉर्नर से भी चला लेंगे ताकि कपड़ा हमारा अच्छे से दबा रहे। तो इस तरह से देखिए आस्तीन को हमने एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है और जो दूसरी आस्तीन है ना उसे भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अभी देखिए दूसरा आस्तीन भी हमने अटैच कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पकड़कर सिलाई चला देंगे। तो इसे एकदम अच्छे से बराबर पकड़ते हुए सिलाई चला दें। तो सिलाई को ना आपको सीधी साइड से चलानी है। ब्लाउज को सीधा रखना है और 2 पॉइंट की सिलाई पूरा यहाँ ऊपर तक चला देना है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जब आप ये साइड की सिलाई चलाएं तो यहाँ पर आई पट्टी को छोड़ते हुए चेक कर ले। अगर आपका सामने का पार्ट्स बढ़ता है तो उसे काट कर ही सिलाई चलाएं। इस साइड भी देखिए इस तरह से ना अच्छे से मिलाते हुए हम 2 पॉइंट की सिलाई चला देंगे। तो कभी भी जगह अगर आप ऐसा सिलाई चलाते हैं ना तो सेंटर कर लीजिए फ्रंट पार्ट का और दोनों को अच्छे से ना मिला लीजिए। देखिए पीछे पल्ला तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो सामने पल्ला ही, फिर उसे आप
नाप के हिसाब से काट कर तभी सिलाई चलाएं। इस तरह से देखिए इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। अभी देखिए ये बराबर हो गया है। तो अभी हम इसे किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे फिटिंग करने से पहले इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी ली है और उसे 2 पॉइंट ऊपर से दबा दिया है। अभी हम पूरे ब्लाउज के नीचे इस तरह से कमर पट्टी लगा देंगे। तो कई लोग तो इसे पलट कर भी सिलते हैं, तो मैं यहाँ पर हमेशा कमर पट्टी ही लगाती हूँ। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, ब्लाउज ना थोड़ा मजबूत भी रहता है कमर के पास में। तो इस तरह से देखिए जो दोनों टक्स होते हैं ना उसे अपनी साइड रखना है। एक टक्स जो होता है वो इस साइड होता है और एक टक्स हमारी तरफ होता है। इस तरह से देखिए इसे आधा इंच दबाते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो आधा इंच का ही हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था, तो आधा इंच ही हम इसमें दबाव देंगे। फिर आगे पीछे से ना आपको आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद ऊपर से सिलाई इस तरह से और लगा देनी है। तो कभी भी अगर आप फिनिशिंग के साथ कटिंग करेंगे ना तो आपका सिलाई भी फिनिशिंग के साथ ही होगा। तो सिर्फ आपको कटिंग में ज़्यादा ध्यान देना है, सिलाई तो आप करते करते फिनिशिंग कर ही लेंगे। तो हमेशा ना कटिंग में ध्यान ज़्यादा दिया कीजिए। अभी देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे मोड़ लेंगे और बड़े टाँकों वाली सिलाई इसमें चला देंगे। तो अभी हम इसे कच्चा ही सिलाई चलाकर छोड़ देंगे, बाद में हम तुरपाई करेंगे और कच्ची सिलाई को निकाल देंगे। तो टाँके को एकदम बड़ा कर लेना है और बड़े टाँकों वाली सिलाई इस पर चला देना है। तो इस तरह से देखिए कमर पट्टी भी हमारी लग गई है। अभी हम सिर्फ इसे फिटिंग करेंगे। तो देखिए ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम सिर्फ इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और देखिए अभी हम फिटिंग का निशान किस तरह से लगाते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से ना एक बार सिलाई चलाकर इसे अच्छे से दबा देंगे। इस तरह से अगर आप सिलाई चलाकर इसे दबा देंगे ना तो आपको फिटिंग करने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो कपड़ा क्या है ना सब फूला फूला रहता है, उठ जाता है, फिर वो ना अच्छे से फिटिंग का निशान नहीं लग पाता है। तो दोनों साइड से इसी तरह से इसमें सिलाई एक बार चला देंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे इस साइड में। तो चेस्ट का 4th पार्ट कितना आया था, 10 इंच, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कितना निशान लगाएंगे, 10 इंच। तो टेप को इस तरह से रखेंगे और 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर कितना आया था कमर हमारा, 9 इंच, मतलब 36 आया था, उसका चौथाई पार्ट लेंगे 9 इंच। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अभी हम देखिए आस्तीन का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ना ये वाला निशान लगा लिए हैं। अभी हम आस्तीन की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आस्तीन हमारी कितनी आई थी इसमें, 5.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ देखिए 5.5 इंच ही लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और इन सब निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से भी हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे और ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया है। एक बार यहाँ से आप आर्म होल भी चेक कर लीजिए। तो देखिए आर्म होल कितना आया था, 17 इंच, लेकिन हम यहाँ कितना दबाव देंगे, 17.5 इंच पे, यानी कि हमने यहाँ पर कितना लिया है, 8.25 इंच। और इस साइड भी देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने उस साइड निशान लगाया है ना फिटिंग का, वैसे इधर भी लगाएंगे। तो आई की पट्टी को छोड़ते हुए 10 इंच और नीचे से भी आई की पट्टी को छोड़ते हुए 9 इंच। इन दोनों निशानों को भी इस तरह से मिला लेंगे। और जितना आस्तीन में निशान लगाए हैं 5.5 इंच, उतना ही हम इधर भी 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज की फिटिंग करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है ब्लाउज से रिलेटेड या कुर्ती से रिलेटेड चीज़, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अभी हम फिटिंग की सिलाई चला देंगे। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं ना आप लोगों को इसका फाइनल लुक नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ जब मैं ये शूट कर रही थी ना तो लाइट गोल हो गया था और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। इस वजह से मैंने ना इसका वीडियो नहीं बना पाया। और कस्टमर को बहुत जल्दी थी ब्लाउज की, तो मैंने इसमें हुकाई लगाकर उन्हें दे दिया। कभी भी ये ब्लाउज अगर मेरे पास नाप के लिए आएगा ना तो मैं इसका फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊँगी।
तो इस तरह से देखिए हम 2-3 सिलाई चलाकर पक्का कर लेंगे। तो अगर आप ना फिटिंग की सिलाई चलाते हैं तो यहाँ से 3-4 सिलाई 2-2 पॉइंट की दूरी में चला दीजिए। इससे ना टाइट ढीला होगा तो कस्टमर खुद कर लेंगे, आपके पास बार बार आने की नहीं रहेगा उनको काम। तो इस तरह से देखिए हम एक साइड 3 सिलाई चला देंगे और एक साइड 3 सिलाई चला देंगे। तो एक साइड की फिटिंग कर ली है हमने, ऐसे ही हम दूसरी साइड की फिटिंग कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय गाइस।